प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। आपके मन के अनुकूल मिलेगा या मन के प्रतिकूल मिलेगा, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये आप जन्म कुंडली का एक चार्ट देख रहे हैं। आपके पास यदि जन्म कुंडली बनी हुई है, आप इसको आजमाना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली चार्ट के नाम से आपको मिलेगा या फिर जन्मांक चक्कर के नाम से एक चार्ट आपको मिलेगा, उस चार्ट को आप देखिए और उस चार्ट के सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव कौन सा होता है आपको बता देता हूं। ये होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां पर ये 7 नंबर लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया ये है सप्तम भाव, चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हो। यहां पर तो 7 देख रहे हैं आप, आपकी जन्म कुंडली में जरूरी नहीं है कि यहां पर 7 नंबर ही लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये सप्तम भाव होता है, ये सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी ही आपको बताएगा कि आपको जीवन साथी कैसा मिलने वाला है। आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यदि इस सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इस सप्तम भाव में शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति या फिर बुध, यदि इन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है या फिर 2 ग्रह बैठे हुए हैं और उनके ऊपर किसी भी अलगाववादी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, इनकी दृष्टि यदि नहीं आ रही है तो आप ये मान के चलिए आपको काफी अच्छा जीवन साथी मिलेगा। यदि आप लड़की हैं तो आपको जो पति हैं वो काफी अच्छे मिलेंगे और यदि आप लड़के हैं तो आपको पत्नी काफी अच्छी मिलेगी। अब एक सूत्र और है, वो भी आपको बता देता हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का जो स्वामी है वो निर्धारित करता है, उसकी प्लेसमेंट निर्धारित करती है कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। अब सप्तम भाव का स्वामी कौन है, इसको कैसे पता किया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो सप्तम भाव का स्वामी कौन बनेगा। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए और नोट भी कर सकते हो। सप्तम भाव में यदि 1 लिखा है तो स्वामी कौन है, मंगल देव बनेंगे। यदि 2 है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 3 है तो बुध देव बनेंगे। यदि 4 है तो चंद्र देव बनेंगे। 5 है तो सूर्य देव बनेंगे। 6 है तो बनेंगे बुध देव। 7 है तो शुक्र देव। 8 है तो मंगल देव। 9 है तो देवगुरु बृहस्पति और यदि 10 है तो शनिदेव। यदि 11 लिखा हुआ है तो भी शनिदेव और यदि यहाँ 12 लिखा हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे, सप्तम भाव के स्वामी बन जाएंगे। अब यहाँ के जो स्वामी हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में 12 भाव है, किसी न किसी भाव में तो जरूर बैठे होंगे। तो किस भाव में बैठे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ के स्वामी यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसे बच्चों का भाग्य उदय शादी के बाद ही होता है। पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट ये यहाँ पर बताई गई है। यदि सप्तम का स्वामी दशम में बैठा है तो ये भी ठीक ठाक जीवन साथी मिल जाता है, जीवन अच्छे से चल जाता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी चल जाता है। यदि एकादश भाव में बैठा है ये भी अच्छी प्लेसमेंट होती है, खराब नहीं कहेंगे। यदि यहाँ बैठा है, ये 12वां भाव है, यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पर समझौता करने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा जीवन साथी मिले ऐसी इच्छा हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ सकता है वैवाहिक जीवन में। मतलब जीवन साथी जो है वो मध्यम कैटेगरी का मिलता है, मध्यम मिलता है, बिल्कुल मन के अनुरूप मिलने की संभावना यहाँ पर कम होती है। यदि सप्तम का स्वामी लगन में बैठा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट बताई गई है। बहुत ही अच्छा जीवन साथी, मन चाहा जीवन साथी, मन के अनुरूप जीवन साथी मिलता है, आपको प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये एक मध्यम स्थिति होती है, बहुत अच्छे की उम्मीद यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये भी एक मध्यम होता है, बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, मीडियम जीवन साथी मिलेगा, कुछ चीजों को लेकर के कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है यानी सप्तम का स्वामी यहाँ, ये क्या है, ये जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, यदि यहाँ बैठा हुआ है तो भी जीवन साथी अच्छा ही मिलता है। मतलब काफी अच्छी गृहस्थी उनकी चलती है, अच्छा जीवन चलता है और मन के अनुकूल ही मिलने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। और यदि सप्तम का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट बताई गई है, बिल्कुल मन के अनुरूप। मतलब ये एक प्रकार से प्रेम योग भी बन जाता है, आप जिससे प्रेम करते हो उनसे भी शादी आपकी हो सकती है, आपका प्रेम विवाह में बदल सकता है।
जिसको आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, उससे आपकी शादी हो सकती है। तो ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। और विवाह के बाद का जीवन भी काफी अच्छा यहाँ पर चलता है। और यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि बैठा हुआ है, तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है, ये अपने से द्वादश हो जाता है। तो ऐसे में कंप्रोमाइज करना पड़ता है और बिल्कुल मन के अनुरूप जीवन साथी नहीं मिलता है, संभावना कम ही होती है। यदि सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा हुआ हो, तो ये भी एक अच्छा योग माना जाता है, बस उसके ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं आनी चाहिए। और यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये सबसे बुरा योग माना जाता है। ऐसे में दो विवाह होने के भी योग बन जाते हैं। यदि अच्छे से तहकीकात करके, अच्छे से छानबीन करके यदि हम शादी नहीं करते हैं, आंखें बंद करके शादी कर लेते हैं, रिश्ता पक्का कर लेते हैं, तो फिर यहाँ का स्वामी यदि यहाँ बैठा है और दोनों की कुंडली में यदि ऐसे ही हो, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में ही सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ हो, तो फिर शादी होकर के टूटने की संभावना अधिक बन जाती है, या फिर रिश्ता पक्का होकर के टूटने की संभावना अधिक बन जाती है। शादी होने में बड़ी अड़चने आती हैं और बिल्कुल भी मन चाहा जीवन साथी मिल जाए, इसकी तो उम्मीद की नहीं जा सकती। तो इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में यदि बने हुए हैं तो आप चेक कर लीजिए। सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट जहां जहां है वो मैंने आपको बता दी है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैंने केवल 2 सूत्र आपको बताए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं। मान लीजिए सप्तम का स्वामी बैठा तो यहाँ है, लेकिन इसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है, राहु इसको देख रहा है, या फिर राहु साथ में ही बैठा हुआ है, तो फिर उसका रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। जितना अच्छा आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, उसके परिणाम बदल जाएंगे। मान लीजिए सप्तम का स्वामी यहाँ बैठा है और साथ में केतु बैठा है, सूर्य बैठा हुआ है, या फिर अष्टम का स्वामी साथ में बैठा है, तो फिर उसके जो रिजल्ट है उनमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया। यदि ये सूत्र आपके कुंडली में लागू हो रहे हैं, आप जरूर चेक करना। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, एक एक चीज बारीकी से जानना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी जानकारी हो, विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कौन से साल में होगा, कौन से महीने में होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सी दिशा में शादी होगी, कैसे परिवार में शादी होगी, यदि ये जानकारी आप मुझे लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर आप दिखाई पड़ रहा है आपको, आप उसके जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। देखिए, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करने देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये जानकारी पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।